हेलो टू ऑल यू। आज हम मूवमेंट पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का अर्थ होता है गति। एक प्रकार से मूवमेंट, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस प्रकार से कोई भी क्रिया हो रही है तो ये है मूवमेंट। एक होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन में मूवमेंट के साथ साथ स्थान परिवर्तन करना जरूरी होता है। तो अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से क्रिया कर रहा हूँ तो ये है मूवमेंट, और इसके साथ साथ अगर मैं चल रहा हूँ, अपना स्थान परिवर्तन कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ होगा कि हमने गमन किया है, लोकोमोशन किया है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर होता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो केवल मूवमेंट करती है। किस प्रकार से मूवमेंट करती है, तो हम मूवमेंट के टाइप पढ़ेंगे। मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के मूवमेंट होते हैं। इसमें से सबसे पहले अगर बात करें अमीबॉइड मूवमेंट। एक होता है अमीबॉइड मूवमेंट, एक होता है सिलियरी मूवमेंट, एक होता है मस्कुलर, और लास्ट होता है फ्लैजिलरी मूवमेंट। फ्लैजिलरी मूवमेंट 4 प्रकार के मूवमेंट पढ़ेंगे। इसमें से पहला आता है अमीबॉइड मूवमेंट। जैसे अमीबा मूवमेंट दर्शाता है उसी प्रकार से हमारी बॉडी की भी कुछ कोशिकाएं अमीबॉइड मूवमेंट दर्शाती है, यानी अमीबा की तरह गति दर्शाती है। तो ऐसी कौन कौन सी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट दर्शाती हैं? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर एक तो होती है WBC सेल, WBC सेल, साथ में एक होती है मैक्रोफेजेज सेल। ये WBC और मैक्रोफेजेज सेल ब्लड वेसल से निकलकर बाहर की ओर आती है। इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट कहलाता है। यहाँ पर WBC की अगर बात करें, ल्यूकोसाइट सेल, ये ल्यूकोसाइट सेल है। इसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भरा हुआ है। जब ये फ्लूइड एक जगह एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो एक प्रकार से ये हमारी सेल जो होती है WBC या मैक्रोफेजेज सेल, ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट दर्शाती है। अर्थात इस प्रकार के इसके अंदर जैसे अमीबा में कूटपाद बनते हैं, ऐसे ही सारा साइटोप्लाज्म एक जगह इकट्ठा होकर ये आगे की ओर इन सेल को मूवमेंट करवाता है, जिसके कारण WBC या मैक्रोफेजेज सेल ब्लड वेसल से निकलकर बाहर की ओर आ जाती है, टिश्यूज एरिया में आ जाती है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा वो कहलाता है अमीबॉइड मूवमेंट। ये किस में देखने को मिलता है? तो आपका आंसर निकल के आएगा WBC और दूसरा निकल के आएगा मैक्रोफेजेज सेल। मैक्रोफेजेज सेल, मैक्रोफेजेज सेल, महाभक्षकाणु कोशिका और WBC व्हाइट ब्लड सेल एक प्रकार से अमीबॉइड मूवमेंट दर्शाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो मूवमेंट में जो आपको कह रहा हूँ, मूवमेंट होता क्या है? मूवमेंट एक प्रकार से किसी कोशिका के द्वारा अपने स्थान को परिवर्तन किए बिना एक प्रकार से मूवमेंट दर्शाना, वो अमीबॉइड मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हुआ, ये सेल जो है
यहाँ से इस प्रकार से मूवमेंट दर्शा रही है, इसका साइटोप्लाज्म एक से दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो ये हो गया एक प्रकार से अमीबॉइड मूवमेंट। अगर दूसरे प्रकार की बात करें, दूसरा प्रकार का मूवमेंट होता है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी का अर्थ होता है जैसे छोटे छोटे पैरामीशियम सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स होती है जिनमें सीलिया लाइक प्रोजेक्शन मिलता है। जैसे कि बात करें कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक प्रकार से यहाँ पर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है। और एपिथेलियल सेल के ऊपर ही अगर बात करें तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं सीलिया, इसी को क्या बोलते हैं, सीलिया। और सीलिया के द्वारा एक प्रकार से मूवमेंट दर्शाया जाता है। कब? जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव जब यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अंदर की ओर आते हैं तो ये एक प्रकार से एपिथेलियल सेल के ऊपर पाए जाने वाले सीलिया उस सूक्ष्म जीव को रोकने का काम करते हैं। जो भी सूक्ष्म जीव आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहा है अंदर, उसको रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से मूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसा मूवमेंट जो होता है वो कहलाता है सीलियरी मूवमेंट। कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बोले तो श्वास नलिका के अंदर इस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में बात करें तो एक फीमेल के अंदर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इस रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर बात करें तो ये होती है ओविडक्ट, ये होती है ओविडक्ट और ये होती है ओवरी। यहाँ ओविडक्ट के ऊपर छोटी छोटी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है जिस पर भी ये इस प्रकार के प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, सिलियरी प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। जब ओवरी से एग सेल या ओवम ओव्यूलेशन प्रोसेस के माध्यम से ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब में आता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्रिया के बाद यहाँ पर एग सेल किसी स्पर्म से फ्यूज हो जाती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर आगे की ओर मूवमेंट शुरू करता है। तो यहाँ से जब मूवमेंट होगा जाइगोट का तो एक प्रकार से ये जो सीलिया है ये इस जाइगोट को धीरे धीरे पुश करवाने का काम करता है। ये सीलिया इस जाइगोट को धीरे धीरे आगे की ओर पुश करवाने का काम करता है। एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी एपिथेलियल सेल पर जो सिलियरी प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है ये एक प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसा जो मूवमेंट होता है वो सिलियरी मूवमेंट होता है। तो हमने देखा सिलियरी जो मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ देखने को मिला। तो मानव के अंदर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, श्वास नली वाली जगह पे ऐसा प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, और फीमेल के अंदर बात करें तो ओविडक्ट के अंदर ऐसा प्रोजेक्शन देखने को मिलता है और ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप का सिलियरी मूवमेंट। फर्स्ट टाइप में हमने देखा अमीबॉइड मूवमेंट जो देखने को मिलता है WBC सेल के अंदर और मैक्रोफेजेज सेल के अंदर, और सेकंड जो मिलता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ओविडक्ट के अंदर। तीसरे प्रकार का जो आता है वो आता है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। मस्कुलर मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मूवमेंट, एक होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री का अर्थ होता है ऐच्छिक
एक प्रकार से गति, जो हमारी इच्छा के अनुसार हम गति कर सकते हैं, वो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। एक होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। वॉलेंट्री मूवमेंट की अगर बात देखें तो हम एक प्रकार से हमारे हाथ और पैर की मांसपेशियों को चाहे जब हम घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, यानी जिस पर हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकते हैं, ऐसा जो मूवमेंट देखने को मिलता है पेशियों के द्वारा, वो कहलाता है वॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे मैं बात करूं, हमारी टंग, हम अपनी जीभ को चारों तरफ घुमाने की कोशिश करें तो हम अपनी जीभ को बाहर निकाल के घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा वो वॉलेंट्री मूवमेंट है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार है। हम अपने जबड़े को ऊपर नीचे करके भी मूवमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। यानी कि ऐच्छिक पेशियाँ हमारी बॉडी में, हाथ पैरों में, जीभ में कुछ इस प्रकार की पेशियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ऐसी पेशियाँ ऐसा जो वर्क कर रही है वो वॉलेंट्री मूवमेंट कहलाता है। दूसरा है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जिस पर हमारी इच्छा शक्ति काम नहीं करती है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे हृदय की पेशियाँ, हृदय की पेशियों को अगर हम रोकना भी चाहें तो हम नहीं रोक सकते। इसका अर्थ है क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं जिस पर हमारी इच्छा शक्ति कार्य नहीं करती है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट के अगर एग्जाम्पल लिखें तो हो जाएगा, एक तो बेटा जा यानी जबड़े, एक हो गया बेटा टंग यानी जीभ, और एक हो गया हमारे हाथ और पैरों की अस्थियां जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकते हैं। तो ये हो गए वॉलेंट्री मूवमेंट। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट की अगर बात करें तो ये किस में पाया जाता है, इन हार्ट। हार्ट की जो मसल्स होती है, हार्ट की मसल्स एक प्रकार से इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो करती है। इसके अलावा अपने जबड़े के अंदर, अपनी जीभ के अंदर, अपने हाथ पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, ये वॉलेंट्री मूवमेंट को शो करती है। तीसरे प्रकार के बाद अगर बात करें तो चौथा प्रकार जो है वो है फ्लेजरी मूवमेंट। तो फ्लेजरी जो मूवमेंट होता है, एक प्रकार से जैसे फ्लैजिला पाया जाता है सूक्ष्म जीवों में, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन स्पर्म, तो ह्यूमन स्पर्म्स के अंदर अगर बात करें, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन स्पर्म की। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये होता है एक प्रकार से फ्लैजिला टाइप, और जब स्पर्म मूवमेंट करता है तो इस प्रकार से ये इसकी जो ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसको हम स्पर्म की टेल कहते हैं, ये तेजी से गति करती है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो फ्लेजरी मूवमेंट कहलाता है। फ्लेजरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो एक ही बात आती है इसमें निकल के, ह्यूमन का स्पर्म एक प्रकार से फ्लेजरी मूवमेंट को शो करता है। तो हमने मूवमेंट के टाइप्स पढ़े, तो मूवमेंट्स के टाइप कितने हैं, 4, जिनमें से हमने सबसे पहले पढ़ा अमीबॉइड मूवमेंट, सेकंड पढ़ा हमने सिलियरी मूवमेंट, थर्ड पढ़ा हमने मस्कुलर मूवमेंट, और फोर्थ पढ़ा हमने फ्लेजरी मूवमेंट। मूवमेंट के बाद बात करें तो अब हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स के कितने टाइप होते हैं। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए। पहले की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरी बात करें विसरल, और थर्ड टाइप की बात करें कार्डियक मसल। मसल्स के कितने टाइप हो गए, मसल्स के 3 टाइप हो गए। फर्स्ट टाइप कौन सा है,
स्क्लीटल मसल, सेकंड विसरल मसल, थर्ड कौन सा है, कॉर्डिक मसल्स। इसको बोलते हैं कंकाली पेशी, कंकाली पेशी। इसको बोलते हैं अंतरंग पेशी, इसको बोलते हैं हृदय पेशी। तो पेशी कितने प्रकार की हो गई, पेशी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर मांसपेशियों की बात हो रही है, तो मांसपेशियाँ हमारे शरीर में 3 प्रकार से दिखाई देती है। एक होती है स्क्लीटल मसल या कंकाली पेशी, दूसरी होती है विसरल मसल या अंतरंग पेशी, और तीसरी होती है कार्डिक मसल्स या हृदय पेशी। तो अगर हम पहले ही बात करें स्क्लीटल मसल, कंकाली पेशी, तो कंकाली पेशी का अर्थ हो गया जो हमारे पूरे कंकाल तंत्र के साथ जुड़ी होती है, अटैचमेंट होती है। तो ऐसी मसल्स जो अटैचमेंट होती है किससे, स्क्लीटल से, ऐसी मसल्स को, ऐसी पेशी को कंकाली पेशी कहते हैं। दूसरे की बात करें विसरल मसल, तो विसरल मसल वो होती है जो हमारे आंतरिक अंगों, जैसे बात करना चाहें हमारी किडनी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, स्टोमक के अंदर, इस प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं उनमें विसरल मसल मिलती है, अंतरंग पेशियाँ पाई जाती है। थर्ड टाइप की बात करें तो कॉर्डिक मसल्स ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, ये हमारे केवल हृदय की पेशियाँ होती है जो हार्ट में ही पाई जाती है और कहीं नहीं मिलती। अब इनको अगर हम डिटेल से पढ़ना चाहें तो स्क्लीटल जो मसल है, कंकाली जो पेशी होती है, उसके ऊपर अगर डिटेल से बात करें तो देखिए, पहला तो आप ये देखना कि टाइप्स ऑफ मसल्स कितनी है। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हो गई, स्क्लीटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। अब इनमें हम फर्स्ट का पढ़ना शुरू करें, स्क्लीटल मसल। तो स्क्लीटल मसल के बारे में स्क्लीटल मसल एज ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसके अंदर बीच बीच में कुछ केंद्रक दिखाई देते हैं, ये न्यूक्लियस हैं, केंद्रक हैं। ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसमें, ये है इसका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। सबसे पहली बात ये सिलिंड्रिकल होती है। सेकंड बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट का अर्थ होता है कि एक ही कोशिका में जब एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाएं, ये एक सेल है, एक कोशिका है, इसमें एक से ज़्यादा क्या है, केंद्रक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकेंद्रकीय कोशिका। बहुकेंद्रकीय ये कैसे बनती है बहुकेंद्रकीय, तो अगर इसकी डिटेल में बात करें तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, भ्रूणीय अवस्था होती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये वाली सेल, अगर एक की बात करते हैं तो ये उस दौरान ग्रुप में होती है, ग्रुप ऑफ सेल होती है। ग्रुप ऑफ सेल के अंदर सभी में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। बाद में धीरे धीरे ये सेल आपस में ज्वाइंट हो गई और एक सेल के अंदर ये फॉर्म हो गई, इसका निर्माण हो गया, एक सेल बन गई। इन सभी सेल ऑफ ग्रुप जो दिख रहा है आपको, इससे सिंगल सेल बनी, और सिंगल सेल तो बन गई लेकिन जितने भी ये न्यूक्लियस थे वो सारे न्यूक्लियस इस सिंगल सेल के अंदर आ गए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान ये एक प्रकार से मल्टीलर सेलुलर के रूप में थी, बहुकोशिकीय रूप में दिख रही थी, लेकिन बाद में ये एक ही सेल बन जाती है और इन सब का जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है वो एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है। इसलिए सेल कैसी बन जाती है, ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाती है, बहुकेंद्रीय कोशिका बन जाती है। ये जो बहुकेंद्रीय कोशिका आपको दिख रही है, इस कोशिका के अंदर जगह जगह पे कुछ पट्टियां पाई जाती हैं, जगह जगह पे कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, पट्टियां पाई जाती हैं। कुछ होते हैं लाइट बैंड्स, कुछ होते हैं डार्क बैंड्स। लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हल्के हल्के अगर हम बनाना चाहें तो ये तो हो गए लाइट बैंड्स, हल्की पट्टियाँ या लाइट बैंड्स। और अगर इनकी बात करें तो ये हो गए हैवी बैंड्स। भारी पट्टिका, हल्की पट्टिका, ये अल्टरनेट होते हैं। हल्की पट्टिका और भारी पट्टिका एक प्रकार से अल्टरनेट दिखाई देते हैं इन कोशिकाओं में। तो मल्टी न्यूक्लिएट, इसके अलावा इसके ऊपर बैंड्स पाए जाते हैं। बैंड्स के पाए जाने के कारण ये जो सेल होती है ये एक प्रकार से स्मूथ सेल नहीं होती, ये रफ सेल होती है। सेकंड बात, यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप ऑफ सेल था एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, बाद में इससे एक सेल बनी, तो एक सेल बनने की क्रिया के दौरान एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं सिंसेशियम। इसको दिमाग में बिठाना है। सिंसेशियम क्या होता है? सिंसेशियम एक प्रकार से एक टर्म है जो बहुत सारी कोशिकाओं से एक सेल बनती है और इसके जो केंद्रक हैं, बहुत सारे केंद्रक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर यह सिंगल सेल में आ जाते हैं। ऐसी घटना सिंसेशियम के नाम से जानी जाती है। और सिंसेशियम वाली घटना आपको केवल कहाँ देखने को मिल रही है? आपकी बॉडी में स्क्लीटल जो मसल होती है वहाँ पर ये मल्टी न्यूक्लिएट जो बनी है, बहुकेंद्रीय जो बनी है कोशिका, ये केवल किससे बनी है? सिंसेशियम कंडीशन से बनी है। एक दूसरी टर्म और आती है जिसको बोलते हैं सीनोसाइट। एक टर्म आती है सीनोसाइट। जो सीनोसाइट कंडीशन है, ये एक सेल जो होती है, ये एक सेल के द्वारा पहले तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है सब जानते हो आप। कैरियोकाइनेसिस में एक जो केंद्रक है, केंद्रक का विभाजन प्रारंभ होता है और केंद्रक दो भागों में बंटने की कोशिश करता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि इस सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये बाद में दो केंद्रकों में बंट जाता है। यानी एक सेल का जो केंद्रक है वो दो केंद्रकों में बंट जाता है। ऐसी जो घटना जिन सेलों में देखने को मिलती है उसे सीनोसाइट के नाम से जाना जाता है। सीनोसाइट क्या है? किसी सेल में केंद्रक विभाजन होने से एक केंद्रक का दो केंद्रकों में बंटवारा हो जाता है, लेकिन कोशिका दो भागों में नहीं बट रही है, केवल केंद्रक दो भाग में बट रहा है। तो ऐसी घटना सीनोसाइट के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा सिंसेशियम क्या होता है? सिंसेशियम के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर भ्रूणीय अवस्थाओं में कोशिकाओं का ग्रुप था। ये कोशिकाओं का ग्रुप आपस में जुड़कर एक ही कोशिका बनाता है और एक ही कोशिका में इन सभी कोशिकाओं के केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं। ऐसी घटना सिंसेशियम के नाम से जानी जाती है। तो आपने देखा कंकाली पेशी, सबसे पहली बात कंकाली पेशी में क्या है कि हमारा जो स्क्लीटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र जो है, कंकाल तंत्र के साथ जो पेशियां जुड़ी होती हैं उन्हें कंकाली पेशी कहते हैं। और कंकाली पेशी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो आपके सामने मैंने बताया कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये सिलेंडराकार होती हैं। कैसी होती हैं? सिलेंडराकार होती है। दूसरी बात करें तो इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक एक से ज़्यादा होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। तीसरी बात करें तो इन कोशिकाओं में पट्टिकाएं पाई जाती है, बैंड्स पाए जाते हैं, लाइट बैंड एंड हैवी बैंड्स। दो प्रकार की पट्टिकाएं पाई जाती है जो होती है आपस में कैसी? अल्टरनेट होती है एक दूसरे के बाद। यानी पहले हैवी आपको पट्टियां दिखाई देंगी, फिर उसके बाद लाइट, हैवी लाइट, हैवी लाइट, हैवी लाइट, इस प्रकार से अल्टरनेट चलता रहता है। इसके अलावा इन कोशिकाओं की एक बात क्या है, ये एक प्रकार से वॉलेंट्री मसल्स होती है।
ये कैसी होती है? वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ऐसी मसल्स होती हैं जिस पर हमारी इच्छा शक्ति काम करती है। हम चाहें जैसा अपनी पेशिकाओं को मुड़वा सकते हैं, कार्य करवा सकते हैं। तो ऐसी जो मसल्स होती हैं वो कहलाती है स्केलेटल मसल्स। तो आज हमने कंकाली पेशिका के बारे में देखा कि कंकाली पेशिका एक प्रकार से किस प्रकार की दिखाई देती है। तो आप कहोगे यहाँ पर दो प्रकार के बैंड्स मिलते हैं इन पेशिकाओं में। इसके अलावा इसके अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। इसका आकार सिलेंडराकार होता है। इसमें पट्टिकाएँ पाई जाती हैं, हल्की और भारी पट्टिकाएँ पाई जाती है। ये सारी विशेषता किसकी है? ये कंकाली पेशिकाओं की है। दो शब्द मैंने अभी आपको बताए हैं, एक है सिंसेशियम और एक आता है सीनोसाइट। सिंसेशियम का अर्थ क्या होता है? जब भ्रूणीय अवस्थाओं में बहुत सारी कोशिकाओं से एक कोशिका बनती है तो उस एक कोशिका के द्वारा उसके अंदर सारे कोशिकाओं के जो केंद्रक थे आ जाते हैं। ऐसी घटना सिंसेशियम के नाम से जानी जाती है। ये तो हुआ हमारे स्केलेटल मसल्स के बारे में। अब बात करते हैं, सेकंड हमने देखा था विसरल मसल। विसरल मसल, विसरल जो मसल होती है इसकी खास बात क्या होती है? देखिए, इस प्रकार की जो मसल होती है, अगर हम बात करें, एक विशेष स्ट्रक्चर की ये नज़र आती है। इसकी स्ट्रक्चर होती स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप इसकी स्ट्रक्चर है। ये सिलेंडराकार नहीं होती है, स्पिंडल शेप होती है। इसके अलावा आपको इसमें दिख रहा है ये पूरा क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, और ये होता है इसका क्या? केंद्रक। क्या होता है ये? केंद्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, स्पिंडल शेप इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें, इसमें ये स्मूथ मसल होती है। कैसी मसल होती है? स्मूथ मसल होती है। स्मूथ नाम क्यों आया? देखो, हमने पढ़ा है कंकाली पेशी में, कंकाली पेशी रफ टाइप होती है, स्मूथ नहीं होती है। क्योंकि मैंने बताया आपको कंकाली पेशियों में बैंड्स पाए जाते हैं, लाइट बैंड्स एंड हैवी बैंड्स। जबकि अगर बात करें विसरल मसल्स, विसरल मसल्स के अंदर आप देखें, इसके अंदर कोई पट्टिकाएं नहीं पाई जाती, ना हल्के बैंड होते हैं ना भारी बैंड होते हैं। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल, चिकनी पेशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं भी? चिकनी पेशियाँ। तो पहली विशेषता हुई ये चिकनी पेशियाँ हैं। दूसरी बात इसके अंदर निकल के आती है कि इसके अंदर बैंड्स नहीं पाए जाते हैं, पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं, पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। बैंड्स आर एब्सेंट, पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं। थर्ड, अगर इसकी बात करें, ये कैसी होती है? अभी आपको इसमें दिख रहा है कितने केंद्रक? इसमें एक ही केंद्रक है। कितना केंद्रक है? एक केंद्रक। कंकाली पेशिकाओं में हमने देखा कि बहुत सारे केंद्रक थे एक ही सेल में, जबकि यहाँ पर एक ही केंद्रक है। तो हम कह सकते हैं ये कैसी कोशिका होती है? ये यूनिन्यूक्लिएट होती है, यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट यानी कि एक केंद्र की, एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन में मिलती है कौन? विसरल मसल। विसरल मसल यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्र की स्मूथ मसल होती है। इसमें बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। बैंड्स का क्या होता है? अभाव होता है, एब्सेंट रहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्पिंडल शेप। कैसी होती है? स्पिंडल शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। स्पिंडल शेप। तो सेकंड हमने पढ़ा विसरल मसल, और विसरल मसल में हमने देखा इसकी शेप जो होगी वो स्पिंडल शेप है। इसके अंदर केंद्रक एक है यानी यूनिन्यूक्लिएट हो गया। इसके अलावा स्मूथ मसल होती है ये, और इसमें बैंड्स नहीं पाए जाते हैं।
बैंड्स आर एब्सेंट। ये हमने देखा कौन सा, विसरल मसल। कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारे कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जिसमें ये प्रेजेंट होती है, तो मैं कहना चाहूँ इसमें एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसके अंदर होती है एलिमेंट्री कैनाल, हम पढ़ते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पूरी आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाई देती है, जिसमें ईसोफेगस भी आ गया है, आपका स्टोमक भी आ गया है, आपका इंटेस्टाइन आ गया है, कंप्लीट इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इस प्रकार की मसल्स देखने को मिलती है जिसे विसरल मसल्स कहते हैं। इसके अलावा बात करें हम थर्ड टाइप की, तो तीसरा जो टाइप है वो आता है आपका कार्डिक मसल्स। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। और किस प्रकार की होती है, तो इसका डायग्राम देखिए। ये आपकी कार्डिक मसल है, ये आपकी हृदय की पेशियां हैं। हृदय की पेशियों में भी आपको क्या नज़र आ रहा है, हृदय की पेशियों में अगर आप देखना चाहें तो क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये शाखा युक्त होती है। कैसी दिख रही है आपको, ब्रांचेड दिख रही है, यानी शाखाएं, ऐसा महसूस हो रहा है कि शाखाएं निकल रही हैं, तो ये शाखा युक्त पेशियां होती है। पहली बात, पहली विशेषता क्या है इसकी, शाखा युक्त होती है, ब्रांचेड होती है। दूसरी बात, क्या इसमें भी बैंड्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये बैंड्स हैं, ये बैंड्स हैं, वही लाइट बैंड्स एंड हैवी बैंड्स। ये हैवी बैंड्स हैं, ये लाइट बैंड्स हैं, ये भी अल्टरनेट होते हैं। तो बैंड्स आर प्रेजेंट, बैंड्स आर प्रेजेंट। सेकेंड वन, इनके अंदर भी यहां पर न्यूक्लियस देखने को मिलता है। केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है कोशिकाओं में, अर्थात हम बोल सकते हैं इसके अंदर ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक केंद्र की होती है, यानी एक ही केंद्रक पाया जाता है हृदय की पेशियों में। इसके अलावा ब्रांच्ड, ये शाखा युक्त होती है, इनमें शाखाएं पाई जाती हैं। ये शाखा दिख रही है आपको, इस प्रकार से शाखाएं ये ब्रांच्ड होती है, शाखा युक्त होती हैं। यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्र की शाखा युक्त व बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप बताइए, इसके अंदर बैंड्स हैं तो क्या ये स्मूथ मसल होगी, क्या ये स्मूथ मसल्स होती है या रफ मसल्स होती है। तो बैंड्स प्रेजेंट हैं तो आप कहेंगे ये इसकी जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, खुरदरी होगी, रफ सरफेस होगी। ये स्मूथ मसल्स नहीं है, ये कैसी है बेटा, ये रफ मसल्स होती है,
खुरदरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर बैंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हो, इसमें मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये वॉलेंट्री मसल होती है या इनवॉलेंट्री मसल होती है एक प्रकार से। क्या ये एक प्रकार से हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है या नहीं करती है? तो ये नहीं करती, तो इसका नंबर 4 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मसल होती है कौन सी? आपकी कार्डिक जो मसल होती है, जो आपके हार्ट में पाई जाती है। तो आज एक चीज़ देखना यहाँ पे, पहले हार्ट के अंदर दो हृदय की पेशियों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाई है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं गैप जंक्शन। क्या कहते हैं? गैप जंक्शन। दो हृदय की पेशियों को जोड़ने के लिए एक इंटरमीडिएट का काम करने वाली एक प्रकार से फाइबर्स या संयोजी, जिसको हमने नाम दिया गैप जंक्शन, जो दोनों को एक प्रकार से जोड़ने का या इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक रिलेशन को एक प्रकार से स्थापित करने के लिए काम आता है गैप जंक्शन। इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म दोनों में आपस में रिलेशन बना रहे तो इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? गैप जंक्शन पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आज 3 प्रकार की मसल्स देखी। पहली मसल्स जो हमने देखी वो पहली मसल्स कौन सी थी? पहली मसल्स का नाम क्या था? स्केलेटल मसल। पहली जो मसल है वो कौन सी है? स्केलेटल। सेकंड हमने देखी विसरल, एंड थर्ड हमने कौन सी देखी? अभी आपके सामने दिख रही है कार्डियक मसल। 3 प्रकार की हमने मसल्स देखी हैं। अगर इन तीनों मसल्स की बात करें तो इन तीनों मसल्स में आपको 2 चीज़ निकल के आ रही है। एक तो कार्डिक जो मसल होती है वो कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मसल कौन सी होगी? कार्डिक। इसके अलावा ये 2 जो मसल आपको दिख रही है ये कैसी हैं? क्या विसरल जो मसल है ये भी एक प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल होती है क्या? यस, ये दोनों ही तो क्या है? इनवॉलेंट्री है। केवल आपकी स्केलेटल जो मसल है ओनली, ये कैसी होती है? ये वॉलेंट्री होती है। ये वॉलेंट्री मसल होती है और ये दोनों कैसी होती है? ये इनवॉलेंट्री मसल होती है। इसके अलावा स्केलेटल जो मसल है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट थे? इसके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? बैंड्स प्रेजेंट थे। इसलिए हमने कहा कि एक प्रकार से ये रफ सरफेस वाली होती है। बैंड्स प्रेजेंट कौन से थे? लाइट और हैवी बैंड्स। इसी प्रकार से आपकी जो कॉर्डिक मसल दिख रही है इसमें भी क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर भी बैंड्स प्रेजेंट है, लाइट और हैवी बैंड्स। इसलिए इसकी सरफेस भी कैसी होती है? रफ सरफेस होती है। तीसरी बात करें विसरल जो मसल है, विसरल मसल्स के अंदर बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हमने इनको क्या कहा है? हमने इनको कहा है कि ये स्मूथ मसल होती है, चिकनी पेशियां होती है। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर हमने देखा स्केलेटल मसल्स के अंदर कंडीशन देखने को मिलती है मल्टी न्यूक्लिएट, यानी बहु केंद्र की अवस्था। कोशिका एक है लेकिन केंद्रक बहुत अधिक है। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं या और भी अधिक हो सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है स्केलेटल मसल्स में। अब स्केलेटल जो मसल्स हैं इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो बनी है वो 2 स्टेप्स में बनी है, या तो सिंसेशियम कंडीशन या फिर सिनोसाइट कंडीशन। सिंसेशियम कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर भ्रूणीय अवस्था में जब कोशिकाओं का समूह होता है तो वो कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर एक ही सेल बना लेता है और एक ही सेल के अंदर उन सभी कोशिकाओं का केंद्रक आ जाता है, जिसके कारण हमारी स्केलेटल जो मसल होती है उसमें बहु केंद्र की अवस्था बन जाती है। और ऐसी जो घटना होती है वो सिंसेशियम के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के हिसाब से। सिंसेशियम कंडीशन कौन सी होती है? सिंसेशियम कंडीशन जब भ्रूणीय अवस्था में कोई कोशिकाएं आपस में समूह के रूप में होती है और वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन उस एक ही सेल के अंदर जब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो ऐसी जो कंडीशन बनती है वो सिंसेशियम कंडीशन कहलाती है। एक होती है सिनोसाइट, और सिनोसाइट में मैंने आपको बताया है कि एक ही सेल के अंदर
एक ही सेल के अंदर जब न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, केंद्रक में जब डिवीजन होता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक में विभाजन की अवस्था क्या कहलाती है, कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, केंद्रक विभाजन कहलाती है। यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, इस केंद्रक में विभाजन होने से इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होती है, केवल केंद्रक डिवाइड होता है। तो ऐसी जो घटना होती है वो सिनोसाइट के नाम से जानी जाती है। तो एक प्रकार से हमने देखा कि स्केलेटल जो मसल्स सेल है ये दो प्रकार की कंडीशंस में जनरेट हुई है, या तो सिंसेशियम वाली या फिर सिनोसाइट वाली। केवल स्केलेटल मसल्स के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। कभी भी पूछा जाए कि मल्टी न्यूक्लिएट सेल कौन सी होती है एक प्रकार से, तो आपको बताना है स्केलेटल मसल्स होती है। विसरल जो मसल्स हैं वो केवल सिंगल न्यूक्लिएट होती है, एक केंद्रक वाली होती है। इसके अलावा कार्डिक मसल ये भी कैसी होती है, सिंगल न्यूक्लिएट होती है। थैंक यू।